एक तरफ ईरान इजराइल हमले के बाद क्या हुआ है, ईरान ने क्या बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ 200 ब्रह्मोस का ऑर्डर भारत आखिर करना क्या चाह रहा है। जहां एक तरफ दो देशों में भारत ने हड़कंप मचा दिया है, खास तौर पर भारत के ब्रह्मोस ने, तो वहीं दूसरी तरफ 200 का ऑर्डर देकर भारत कई देशों की सांसें बंद करवा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस हमले के बाद ना चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही हैं और एक बार को क्लियर होकर चीजें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। एक तो कहा यह जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि अब तो पक्का ईरान परमाणु बम बनाएगा। इजराइल और ईरान ने बीते दिनों में एक दूसरे पर हमले किए। दोनों देशों की एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश के बाद क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और बढ़ती तनातनी के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वो परमाणु बनाने की ओर ध्यान दे सकता है। ईरान का कहना है कि वो परमाणु बम बनाने पर अपने रुख को बदल सकता है। ईरान की ओर से साफ साफ कहा गया कि इजराइल ने उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो वो भी परमाणु हथियार बना सकता है और इसका इस्तेमाल तेल अवीव से बदला लेने के लिए कर सकता है। इनका कहना है कि ईरान कम से कम 6 महीने में अपने किसी सीक्रेट जगह पर परमाणु बम बनाने में सक्षम है। अब ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल बात है कि इस हमले के बाद क्या कहा है ईरान ने। इस हमले के बाद कई चीजें कही जा रही है, जैसे कि स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान का ब्रॉडकास्टर ये दिखला रहा है, जिस इस्फान शहर की बात हो रही है उसे दिखलाते हुए ये कह रहे हैं कि 1 से 2 घंटे पहले जो साउंड सुना गया वो साउंड था हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। चूंकि हमारे शहर के ऊपर कुछ UAV से हमला हुए थे तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार कर गिराया है। ये उसी की आवाज है, बाद बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इजराइल ने किसी मिसाइल से हमारे ऊपर हमला नहीं किया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं NDTV की खबर, जिसमें यहाँ पर यह कहा गया कि ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अपना बयान दिया है कि हमारे सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी कंप्लीटली सिक्योर हैं। जो इजराइल की अटैक की बात कही जा रही है, ये अटैक की बात गलत है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि US एम्बेसी ने इजराइल में अपने लोगों को कहा है, अपने एम्प्लॉइज को कहा है कि आप अपनी मूवमेंट लिमिटेड कर दीजिए, इधर उधर जाना कम कर दीजिए। अब यहाँ पर सीन फिलहाल के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि असल बात क्या है, सच क्या है। क्या सचमुच में ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान फिलहाल के लिए इस बात को दबाना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि इस्फान में सुना गया विस्फोट अगर एयर डिफेंस सिस्टम का था तो इसका मतलब है कि कोई हमला नहीं हुआ है, जबकि अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि नहीं जी, यहाँ पर हमला हुआ है। हमले में ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट इस वक्त नहीं बताई जा रही है। अब यहाँ पर क्या सच है, ये लगता है जैसे कि ईरान सार्वजनिक तौर पर यही कह रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई विदेशी हमला नहीं हुआ है। जो प्रसारित किया जा रहा है वो झूठ है और इंफॉर्मेशन वॉर है। तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि हमले की रिपोर्ट को खारिज करके उसके प्रभाव को कम बताकर ईरान इस संघर्ष को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। वहीं अमेरिका की भी कोशिश यही है कि संघर्ष ना बढ़े, लिहाजा संभावना ये हो सकती है कि इजराइल के इस हमले के बाद ये संघर्ष यहीं पे खत्म हो जाए। खैर, ये जो पहल है अगर ऐसा होता है तो ये बहुत सही है। मामला ज़्यादा न बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुनिया भर के शेयर मार्केट से लेकर तेल से लेकर क्रिप्टो करेंसी हर जगह हमने देखा कि एक बार के इस हमले की वजह से कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बेहतर है अगर ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो अभी ना भारत ने ना 2 देशों को बड़ी बड़ी टेंशन दी है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप और इस ट्वीट में शेयर किया गया है
एक वीडियो के स्क्रीनशॉट को। दरअसल मामला क्या है, यहाँ पर तुर्की की मीडिया ये अब लिख रही है कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल देने वाला है और इंडियन मीडिया ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से ब्रह्मोस की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल मार कर गिरा रही है तुर्की के युद्धपोत को और ग्रीस इसका इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने फिर ब्रह्मोस की खाल निकालनी शुरू कर दी है, उसके बारे में डिटेल भी इन्होंने डालना शुरू कर दिया कि आखिर ब्रह्मोस है क्या। तो ब्रह्मोस को लेकर इन्होंने कहा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इंडियन मीडिया के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर ब्रह्मोस को लेकर इन्होंने सारी डिटेल डाली कि कैसे भारत और रूस ने मिलकर P-800 ओनिक्स को बदला है और अब जाकर ये बन गया है ब्रह्मोस। अब इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये जो वीडियो है ये वीडियो बता रहा है कि भारत का इंटेंशन क्या है, भारत आखिर क्यों इसका इस्तेमाल कूटनीतिक रूप से तुर्की के खिलाफ कर सकता है। वैसे आपको बता दें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एनिमेशन किसी आधिकारिक स्थान के द्वारा शेयर नहीं किया गया है, जहां एक तरफ तुर्की को एक बड़ा झटका लगा है और तुर्की ने ये सोच भी लिया है कि ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइलें मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आज दक्षिण चीन सागर में भी भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती होने जा रही है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर और रूसी IL-76 महत्वपूर्ण कार्गो के साथ आज दक्षिण चीन सागर के लिए उड़ान भरेंगे, जो क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने में उसके दुश्मनों की मदद करेंगे। यूरेशियन टाइम्स में छपी इस खबर के अनुसार आज भारत 2 ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी फिलीपींस को देगा और भारतीय वायुसेना के 2 विमान फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें पहुंचाएंगी। वहीं धीरे धीरे बाकी मिसाइलों की डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद फिलीपींस की सेना को ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं फिलीपींस के एक मीडिया आउटलेट के अनुसार 19 अप्रैल को संभावित तारीख बताई गई है, यानी कि आज की तारीख। जिस तरीके से आक्रामक होकर चाइना भारत के पड़ोसियों को, खास तौर पर जो भारत के विरोधी हैं, उन्हें मजबूत कर रहा है, तो भारत भी कुछ वैसा ही रूप अपना रहा है। फिलीपींस के अलावा थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखलाई है। तो भारत भी अब काफी आक्रामक मोड पर यहाँ चल रहा है, पर सिर्फ पड़ोसियों को या किसी दूसरे देश को देने के लिए ही नहीं, बल्कि भारत ने एक और बड़ा तहलका मचाया है। यहाँ पर आप एक स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ब्रह्मोस मिसाइल और CCS ने 19,000 करोड़ अप्रूवल दे दिए हैं 200 ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए, जो खरीदे जा रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन्होंने ऑर्डर दिया है और इसके तहत 200 मिसाइलों को रेडी रखा जाएगा। मतलब भारत यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर अपने आप को तैयार रख रहा है ताकि जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में काम किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।